माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल सोल फैमिली जिसका नाम है 111 टैरेट। जी हाँ, मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार देती हूँ। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो आप लोग समझ गए होंगे, बट दिस इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू गाइज इन अ ब्रीफ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि जो यूनिवर्स है जो डिवाइन है, जो परमात्मा है, वो आपके एंजल स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स और जितने भी आपकी हायर पावर्स हैं, क्या वो आपसे खुश हैं, क्या वो आपको कुछ कहना चाहती हैं, उनके मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है, आज की रीडिंग का यही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं, जस्ट आपने अपना पाइल पिक करना है। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल या कह लीजिए स्टोन, एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास ये ब्यूटीफुल सा स्टोन। ठीक है तो आज की पाइल थोड़ा सा आपको अपने दिल की आवाज़ को सुननी पड़ेगी, तभी जा कर के आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गलत पाइल पिक करेंगे तो आपको मैसेजेस नहीं मिलेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। तो पूरे मन से, दिल से पिक कीजिएगा, इंट्यूटिवली अपनी आंखों को बंद करें। पहले यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखें, फिर अपनी आंखों को बंद करें और फिर आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं अपने टाइम स्टैम्प्स पे जा करके, अपनी रीडिंग का टाइम देख करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई होप ये आप सभी लोगों से रेजोनेट करेगा। अगर करता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको कोई कमेंट में 111 टैरेट की ही डिस्प्ले प्रोफाइल लगा करके ये बोले कि यहाँ संपर्क करें, ये करें, वो करें, वो स्कैमर है, प्लीज़ उससे बचकर रहिएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे मैसेज आते हैं तो फ़ौरन से आप जो है उसे रिपोर्ट कर दें, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स तभी मिलती हैं जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या मेल करते हैं। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस पहले वाले स्टोन को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम कार्ड्स नहीं देखेंगे, नो, सबसे पहले हम एक एक कार्ड निकालेंगे अलग अलग। किसके लिए मालूम है? एक निकालेंगे हम डिवाइन के लिए कार्ड, एक निकालेंगे हम आपके एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स के लिए, एक निकालेंगे हम आपके एंजल्स के लिए, और एक कार्ड हम निकालेंगे ओवरऑल कि जो है आपके जो डिवाइनिक एंजल्स हैं, या कह लीजिए आपकी हायर पावर्स हैं, या फिर आपने उनका जो भी नाम रखा हुआ है, आप जिनसे भी कनेक्टेड फील करते हैं, वो आपसे खुश हैं या नहीं हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें आंसर्स मिलेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि एक एक कार्ड यहाँ से अलग से निकालेंगे। ठीक है तो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आप लोग किसी कंफ्यूज्ड कंडीशन में फंसे हुए हैं। ये होगा या नहीं होगा, अगर ये नहीं हुआ तो इसको किस तरीके से किया जाए, और क्या जैसा मैं सोच रही हूँ या मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही होगा या नहीं होगा। तो आप लोग ना एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं। हालांकि मैंने एक भी कार्ड अभी तक देखा नहीं है, बट मुझे अंदर से महसूस हुआ, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के लिए मैसेज होगा, लेकिन मुझे अंदर से महसूस हुआ तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए, तो पहला कार्ड प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स हमें बताइए। वेरी फर्स्ट कार्ड, ओके, देख लीजिए ये पहला कार्ड है डिवाइन के लिए। प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स अब हमें फाइल नंबर 1 में बताइए एंसेस्टर्स के लिए। एंसेस्टर्स प्लीज डिवाइनिक एंजल्स अब हमें बताइए स्पिरिट गाइड्स एंड आपके लिए, एंड एक कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है, लीब्रा एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पे है यूनिवर्स, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपसे खुश है, लेकिन वो आपको कुछ बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, या हो सकता है कि डिवाइन या मदर यूनिवर्स या भगवान जी कह लो, गॉड कह लो, बाबा जी कह लो, अल्लाह कह लो, जीसस कह लो, सब एक है। उन्होंने आपको हो सकता है कुछ साइंस दिए हों,
कुछ आपको पॉजिटिव, कुछ आपको रिपीटेटिव नंबर्स वगैरह वो दिखा रहे हैं, बटरफ्लाइज दिखा रहे हैं, लाइक बहुत सारे साइंस दे रहे हैं वो आपको, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं उनसे, ठीक है। फिर है हमारे पास एंसेस्टर्स। तो एंसेस्टर्स के लिए आया है वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दैट मीन्स कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। वो जहाँ पर भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। वो हमेशा आपको अपना जो हाथ है आपके सर के ऊपर ऐसे रख करके हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। आपने उनके लिए बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और अगर अच्छे कर्म नहीं भी किए हैं तो आपकी एनर्जीज इतनी प्योर हैं कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, कि वो उन्हें गर्व महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम इस बॉडी को छोड़ देते हैं और जब सिर्फ और सिर्फ हम एक ओरिजिनल स्पिरिट फॉर्म में होते हैं, एक सोल फॉर्म में होते हैं, तो हम सारी नेगेटिविटी से हट जाते हैं और फिर हमारे कर्मास भी जो है ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं और हम समझना शुरू कर देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपसे बहुत खुश हैं, ठीक है, आपके कर्मों से बहुत खुश हैं। फिर यहाँ पे कार्ड है द डेविल का, ठीक है। एंजल्स की यहाँ पे एनर्जी है कि एंजल्स जो है ना आपसे खुश हैं ना आपसे दुखी हैं। दे एक्चुअली वांट टू टेल यू समथिंग, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो डिवाइन है आपसे कुछ कहना चाहती है, और यहाँ पे भी एंजल्स आपसे खुश नहीं है, ठीक है। आई एम सो सॉरी टू से, एंजल्स आपसे खुश नहीं है, या ऐसा कह लीजिए पाइल नंबर 1 पीपल, एंजल्स ना आपसे खुश हैं ना वो आपसे दुखी हैं। बिकॉज जो डिवाइन एक स्पिरिट होती है ना, वो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमेशा आपको गाइड करती है। एंजल्स यहाँ पे ना आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। इनफैक्ट आपके दिमाग में वो चीज़ है, लेकिन आप उस चीज़ को अपने मन में ना उतार नहीं पा रहे हैं। एंड ओवरऑल कार्ड है यहाँ पे जजमेंट। तो सही आए हैं बिल्कुल कार्ड, बिल्कुल परफेक्ट कार्ड्स आए हैं आप लोगों के, कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहती है, आप समझ नहीं रहे हैं। एंसेस्टर्स जो हैं आपसे खुश हैं आपके कर्मों की वजह से। एंजल्स ना आपसे खुश हैं ना दुखी हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपको पता है कि आपके दिमाग में है वो चीज़, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। एंड ओवरऑल का कार्ड है यहाँ पे जजमेंट, कि फिर आप जिस तरीके का काम करेंगे वैसा ही आपके साथ होता चला जाएगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। चलिए अब हम देखते हैं बात क्या है। ओके, तो सुबह सुबह का वक्त है, चिड़ियाएँ देखिए आप। ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल, इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पे, एंड आपके कार्ड्स देखते हैं। ये एडवाइजेस हैं, हम बाद में देखेंगे। हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, जजमेंट, अगेन जजमेंट। देख रहे हैं आप कार्ड्स किस तरीके से रेजोनेट करते हैं, कि कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपके दिमाग में है, ठीक है। आपको अभी भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में है वो चीज़ कि यार ये कहीं वही चीज़ तो नहीं है जिसके लिए मुझे रीडिंग में भी बोला जा रहा है, लेकिन आप फोकस नहीं कर रहे हैं उस पर। फ्रेंडलीनेस, पार्टिसिपेशन, गणेशा, इमोशंस रनिंग वेरी हाई, एंड द रॉयल यू। एडवाइजेस हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग है ना कुछ ऐसी परेशानियों में या फिर ऐसे कुछ वाद विवाद में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप ठीक तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 10, 6, 16, 17, 4, 2 हाँ और 1 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बर्थडे डेट्स हो सकती हैं आपकी, या फिर कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो। ओके, ठीक है। देखिए, आप सोचते बहुत हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये डिवाइनिक स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं। देखिए, जो एंजल्स होते हैं और जो डिवाइनिक स्पिरिट होती है ना, जब हम इस धरती पर आते हैं ना, तो वो हमारे साथ ना आती हैं, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं वो उनकी बातों को समझ पाते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, एंड जो लोग स्पिरिचुअली मैच्योर होते हुए भी इग्नोर करते हैं, आप ये थर्ड टाइप हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत अवेकन है। लाइक आपको होने वाली चीज़ें पहले ही महसूस हो जाती हैं, आपका दिल और दिमाग हर तरीके
से ना एक कन्फेशन वाली एनर्जी में रहता है। आप चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, आप हमेशा लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, आप हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर हैं, आप रिलीजियस हैं, ठीक है, हर तरीके से आप एक बहुत इनोसेंट काइंड ऑफ सोल है। लेकिन पास्ट की कुछ एनर्जीज की वजह से आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो एक्चुअली एंजल्स आपको दिखाना चाहते हैं। आप प्रॉपरली चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के ऊपर बहुत अनाधुंध, जिसे बोलते हैं ना अंधा विश्वास, अंधा ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। आप अपना कंपैरिजन लोगों से कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना कंपैरिजन लोगों से कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना कंपैरिजन लोगों से करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको बोल रही है कि जो काम आपका बीच में छूट गया है, जिस काम को लेकर के आप आलस महसूस कर रहे हैं, जिस काम को लेकर के आप नकार रहे हैं कि नहीं नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, वो काम आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में आने वाले समय में आपको डिवाइन बोलना चाहती है कि अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। द रॉयल यू का कार्ड है, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी है जो आने वाली, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी और आपके बीच में जो एक रोड़ा बना हुआ है ना, वो आप खुद हैं, ठीक है, आप खुद रोड़ा बने हुए हैं। आप खुद उस एनर्जी में नहीं आना चाह रहे हैं, आप बस एक दीवार क्रिएट कर रहे हैं, एक नेगेटिविटी की दीवार क्रिएट कर रहे हैं अपनी सोच की वजह से। आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप एक अच्छे लिसनर हैं, ठीक है, लेकिन आप अभी हाल फिलहाल ख़राब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं। डिवाइन आपको बार बार कह रही है कि आप कौन से ट्रैक पर जा रहे हैं, आप सही रास्ते पर नहीं हो पा रहे हैं, आपको सही सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हर वक्त चालाकी नहीं, लेकिन समझदारी का साथ लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज जो मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, देखो डिवाइन आपसे नाराज़ नहीं है, आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन एंजल्स आपसे खुश नहीं हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बार बार एक चीज़ सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बट आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ अभी हाल फिलहाल आपके दिमाग में है, ये किसी तरीके का ऐसा काम है जिसे आप काफ़ी समय से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है कि ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कि और दूसरी चीज़, आप अगर इस काम को नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है, आप लोगों से पिछड़ जाएंगे, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को खो देंगे, क्योंकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उसके पीछे जो कि आपको सीखना है, जो कि आपको जानना है, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, फॉर्च्यून आ रहा है, गुड फॉर्च्यून जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गणेशा इज ऑल अबाउट गुड फॉर्च्यून, ठीक है। लेकिन आप उसको खुद जो है रेसिस्ट कर रहे हैं, खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, आप सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और जब आप इतना ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं ना, तो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। तो स्टिलनेस की एनर्जी में आइए, अपने दिमाग के घोड़ों को इतना ना दौड़ाएं, स्टिलनेस की एनर्जी में आइए, ठीक है। रिलीज़ कीजिए नेगेटिव चीज़ें, अपने पास्ट की चीज़ें, अपने प्रेजेंट में जो ख़राब हुई चीज़ें उनको, एंड अपने ना विजन को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो भी चीज़ अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में अच्छी है, आप उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, आप उसके बारे में अच्छा सोचिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप सभी लोगों को आंसर्स मिले होंगे। तो अपने एंजल्स को खुश कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए अपने डेली रूटीन में, ठीक है। लव यू ऑल लॉट, अपना अपना ध्यान रखें, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपना अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Hi, my beautiful pile number 2 people, the people who choose this beautiful सा रेड स्टोन। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इन कार्ड्स को हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं एक एक डिफरेंट सेपरेट कार्ड आप लोगों के लिए, कि आपके डिवाइन स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे खुश हैं या नहीं हैं। एक अलग अलग कार्ड निकालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे डिवाइन एंजल्स, गॉड,
कह लो यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ये कार्ड निकल ही गया तो मैं ले ही लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, गॉड, एंसेस्टर्स एंड एंजल्स। आप लोग ना एक हीलर एनर्जी हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर हीलर एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले कुछ सालों में आपने कुछ अपने है ना लोगों को खोया है, जैसे कि किसी की मृत्यु हुई है आपके घर में, अब वो आपके एंसेस्टर हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एंसेस्टर्स की बात कर लेती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी महसूस हो रही है एनर्जी। एंसेस्टर्स के लिए आया है लवर्स। जिसको आपने खोया है ना, हो सकता है कि वो आपके सोलमेट थे, ठीक है। सोलमेट ज़रूरी नहीं है लवर ही हो, ओके। सोलमेट कोई भी हो सकता है। इनफैक्ट मैंने तो आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि जो हमारे पेट्स होते हैं ना, उनके साथ भी हमारा सोल लेवल पे कनेक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ हैं जो आपके प्रियजन हैं जिनको आपने खोया है, वो अब आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपके अब स्पिरिट गाइड्स हैं। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको ना ढेर सारी पुच्चियाँ देना चाहते हैं, वो आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, वो आपको गले लगाना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ इस कार्ड को देख करके, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके जो एंसेस्टर्स हैं या जिनको आपने खोया है अभी कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले, वो आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना तब क्या करते थे, ठीक है। वो आज भी आपसे उतना ही स्नेह रखते हैं, तो वो आपसे खुश हैं हमेशा से। या हम अगर परमात्मा की बात करें या हम गॉड की या यूनिवर्स या डिवाइन की बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डिवाइन को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही परिपक्व इंसान हैं। परिपक्व इंसान यानी कि एक बहुत ही सही व्यक्ति जिसके अंदर ग्रोथ है, अबंडेंस है, करेज है, पावर है, विजडम है, नॉलेज है, कुछ नया सीखने की ललक है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहते। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर स्टिलनेस है, गहराई है, पॉजिटिविटी है, तरक्की है, ठीक है। तो डिवाइन आपसे खुश है। अगर हम एंजल्स की बात करें तो एंजल्स आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स एंजल्स आपसे बहुत खुश हैं चीज़ों को लेकर के। वो जब भी आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, आपके लेसन्स में आपका साथ देते हैं, आप हमेशा उनका एहसास महसूस कर पाते हैं, ठीक है। आप साइकिकली इतने मेच्योर हैं पाइल नंबर 2 पीपल दैट आपको महसूस होती हैं चीज़ें, आपको महसूस होती है एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब भी कभी फंसते हो या आप परेशान होते हो तो आप आंख बंद करके बैठ जाते हो और आप सोचते हो कि हे भगवान मुझे प्लीज़ कोई साइन दो, या मुझे हे भगवान कुछ ऐसा करो, या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है आप उनका नाम लेते हो और आपका काम तुरंत हो जाते हो। नाइट ऑफ कप्स, एंजल्स आपको कुछ देना चाहते हो, हम रीडिंग में देखेंगे क्या देना चाहते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो जस्टिस का कार्ड है। तो जैसे कर्म आपके हैं ना, उस कर्मों के हिसाब से सब लोग आपसे खुश हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो टैरो से पहले शुरू करेंगे। डेविल, 10 ऑफ सूट्स, टेम्परेंस, समझ गए, ठीक है। आपको एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं और कुछ देना चाहते हैं। वो जो देने वाली एनर्जी आई थी ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आई थी। क्या देना है मैं समझ गई हूँ, और कार्ड्स देख लेते हैं फिर बताती हूँ। माँ काली, भाई समझ गई हूँ, अब तो मैं बहुत और अच्छे से समझ गई हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड ये एडवाइजेज है, मैं इन्हें यहाँ रख दी हैं, इन्हें थोड़ी देर हम बाद में चेक करेंगे। देखिए माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने अगर इंट्यूटिवली इस वाले स्टोन को पिक किया था, आपसे सब लोग खुश हैं। लेकिन आया था ना कार्ड्स में कि एंजल्स आपको कुछ देना चाहते हैं। एंजल्स आपसे खुश है लेकिन वो आपको कुछ देना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। या तो कोई ब्लैक मैजिक,
या फिर किसी तरीके की कोई ख़राब एनर्जी, या तो ब्लैक मैजिक है, या फिर कोई नज़र टोक लगाता है आपके काम पे, या फिर कोई है जो कि आपको कर्स करने की कोशिश करता है। देखिए, आप बोलेंगे कि आपने बोला कि हम तो इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी हमारे ऊपर लोग इस तरीके की एनर्जी रखते हैं। देखिए, जो भी अच्छा होता है ना ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में सबकी सोच अच्छी ही होगी। चाहे आप जितने भी अच्छे हों, चाहे आप जितने भी सद्गुण और सत्पुरुष या सद्गुण स्त्री हों, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे भले से, है ना, एक कहते हैं ना, जलन के मारे ही सही, लेकिन खराब एनर्जीज रखते हैं लोग। ठीक है जी। तो डेविल का कार्ड है यहाँ पे। मैं बोलूँगी, अगर आपके कोई काम होते होते रुक जाते हैं, या फिर आपको इम्बैलेंस महसूस होता है, या आपको अपनी सेहत में कोई ख़राबी महसूस होती है, अचानक आपकी सेहत ख़राब हो जाती है, अचानक आपकी सेहत ठीक हो जाती है, ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव प्रैक्टिस। कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिव स्पेल्स हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है नज़र टोक हो। ठीक है। डिवाइन आपको प्रोटेक्शन देना चाहती है। इनफैक्ट सॉरी, मेरी खांसी। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ड्रीम में जो है काफ़ी बार एंजल्स ने और स्पिरिट गाइड्स ने आपको ना बोलने की कोशिश की हो कि कुछ ऐसा नेगेटिव है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने की या फिर किसी के प्रोटेक्शन में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे माँ काली का कार्ड निकला है फ्रॉम द फ्रॉम द रिलीजियस फैक्टर, ठीक है, या कह लो स्पिरिचुअल फैक्टर। एंड माँ काली इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, ठीक है, फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स, प्रोटेक्शन, पावर है वो। ठीक है। तो शक्ति का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या फिर देखिए, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप पूजा तो सबकी कर सकते हैं, आप हाथ सबके सामने जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली ऐसा ही लगता है कि नहीं, मैं इस रिलीजन का नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो भी कोई चक्कर नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, एज फॉर प्रोटेक्शन, आप माँ काली का कोई भी फ़ोटो अपना वॉलपेपर या फिर फ़ोन का वॉलपेपर या फिर अपने घर में कहीं ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा। और लगाते समय आपने उनके सामने हाथ जोड़ के ये ज़रूर बोलना है। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप इसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है पूजा करने में, चाहे आप जिस भी रिलीजन के हैं, तो प्लीज़ गो एंड गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम माँ काली, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। और इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके लिए आए हैं, मैसेजेस आए हैं यहाँ पे, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी कि अब समय है कि आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी निकालें, तभी आपके जीवन में कॉल ऑफ म्यूज़, यानी कि पॉजिटिविटी का जो है म्यूज़िक आएगा। सो बेसिक यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि अगर आपके कोई काम होते होते रुक जाते हैं, अगर आपको परेशानी महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव एनर्जीज जो कि आपके सराउंडिंग्स में है। आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। प्रॉपरली सॉल्ट बाथ लीजिए थर्सडे को छोड़ करके। ठीक है। प्रॉपरली सॉल्ट बाथ लीजिए। ब्लैक कलर के कपड़े पहनना थोड़ा कम कीजिए। सैटरडे ट्यूसडे ड्राइविंग करने से या फिर ट्रैवल करने से थोड़ा सा परहेज़ करें। ठीक है। जितना हो सके उतना माँ काली के प्रोटेक्शन में रहें। आप शक्ति स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आप शक्ति स्त्रोत अपने घर में बजा भी सकते हैं। ऐसे फ़ोन में लगा लिया और चलने दो। ठीक है। एडवांसमेंट का कार्ड है यहाँ पे कि डिवाइन हमेशा आपके साथ है। ठीक है। आपको बस फ्रीडम चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। आपको डिवाइन बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दे रही है कि अब ये समय है कि आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करें। और वो रिलीज़ कैसे होगी, जब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अपना ध्यान रखिए। एंड येस, दिस इज़ एक्चुअली अ टाइम फॉर रिलीजिंग नेगेटिविटी। माँ काली की शरण में जाएं एंड प्रोटेक्शन लें, पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें। आपका दिन और आपका जीवन हमेशा मंगलमय हो। लव यू ऑल लॉट। बाय बाय।